जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस कोचिंग क्लासेस में। कैसे हो आप सब, कमेंट करके बताएंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल तो हमने सेल के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन सेल के कुछ पार्ट्स जो यहाँ पे रह गए थे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। कोशिका द्रव्य में अंडाकार रॉड की आकृति में पाई जाती है। ये किस में पाई जाएगी? कोशिका द्रव्य में अंडाकार के फॉर्म में पाई जाएगी या रॉड के फॉर्म में पाई जाएगी। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 0.5 से लेकर 2.0 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 3.0 से 4.0 तक इसकी लंबाई होती है। अब कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ये बहुत पूछता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है बच्चे? एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी को संग्रहण करता है, मतलब संभाल के इकट्ठा करके रखता है, कह सकते हो। अब इसका काम क्या होता है? ग्लूकोज का उपापचय। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का क्या करता है? ये उपापचय करता है और एटीपी का निर्माण करता है और उसका संग्रहण करता है। अब दूसरा पढ़ना है हमें राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है इसके बारे में देखिए। सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम राइबोसोम्स को किसने देखा। तो याद रखिएगा, रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था, और रॉबर्ट ने राइबोसोम नाम दिया। रॉबर्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? इसको राइबोसोम नाम दिया। अभी क्या करता है? प्रोटीन की बनी संरचना है। राइबोसोम बच्चे किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। फिर आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी व गुच्छे के रूप में पाई जाती है। अब ये जो है राइबोसोम, ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी होती है और गुच्छे के रूप में पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम में क्या पाया जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहते हैं। किसे बेटा? राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन कहते हैं इसको। अब आ जाइए तीसरा, अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ में देखिए क्या होता है? राइबोसोम अब्सेंट होते हैं इसमें। अब इसका अपोजिट हो जाएगा राइबोसोम प्रेजेंट। और क्या होता है? वसीय पदार्थ और हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। कौन? स्मूथ वाला। ठीक, फैटी पदार्थ का और हार्मोन्स का क्या करता है? ये संश्लेषण करता है, और ये क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और इसमें देखिए नलिकाकार संरचना होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना होती है वो नलिकाकार होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना होती है सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती है। अब देखिए, इसमें भित्ति जो होगी इसकी स्मूथ की, वो कैसी होगी बच्चे? चिकनी होगी, और इसकी जो भित्ति होगी खुरदरी होगी। कल मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था इसको। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर सेल्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल्स। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, गोल्जी उपकरण, इसके बारे में देखिए। केंद्रक के समीप सूक्ष्म नलिकाकार झिल्लीनुमा संरचना है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाएगा? जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके पास पाया जाएगा, और ये नलिकाकार झिल्लीनुमा संरचना है। याद रखिएगा कैसी है? नलिकाकार झिल्लीनुमा संरचना। इसका भौतिक और क्रियात्मक रूप से संबंध किससे है बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहने का मतलब कि गोल्जी उपकरण का संबंध किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आगे देखिए, प्रोटीन लिपिड का पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में सहायक। अब ये क्या करता है? गोल्जी उपकरण प्रोटीन और लिपिड को पैक करेगा और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सहायता करेगा। इस कारण इसे सेल का
पोस्ट ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि ये पैकिंग का भी काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। अब इसके कार्य को देखिए, अग्नाशय रस का स्त्राव, ठीक, लाइसोसोम का निर्माण और हार्मोन का निर्माण करता है। आगे देखिए लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स क्या हुआ, कैसा होगा, अंडाकार और गोलाकार इसकी आकृति होगी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है किसमें? लाइसोसोम में। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। जैसे जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये क्या करती है? सुसाइड कर लेती है, अपने आप को ही खा लेती है या मार लेती है। इसका काम क्या होगा? अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक, याद रखिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। स्वभक्षण, स्वभक्षण मतलब खुद ही को खा लेना। अब आ जाता है सेंट्रोसोम्स। इसकी संरचना, यह आकृति कैसे होगी? छड़ के समान इसकी आकृति होगी, सेंट्रियोल से घिरी होती है। कौन? सेंट्रोसोम्स जो होता है बच्चे, सेंट्रियोल से घिरा होता है। इसको चारों तरफ कौन पाए जाएंगे? सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे। अब सेंट्रोसोम्स के कार्य को देखो, विभाजन के समय सेंट्रियोल्स द्वारा, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? सेंट्रियोल्स के द्वारा वक्र तंतुओं का विभाजन करना, ठीक। आगे देखिए, सीलिया फ्लैजिला की आधार कणिका का निर्माण, ठीक। सेंट्रियोल्स क्या करता है? सीलिया और फ्लैजिला के आधार कणिका का निर्माण भी करता है। आगे आ जाइए, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा इसको देख लीजिए कैसा होगा। रॉड के आकार की इसकी आकृति होती है और किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। वे करती क्या है? सेल को आकार प्रदान करती है। क्या करती है? सेल को आकार प्रदान करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चे, रिक्तिकाएं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वैक्यूल्स। ये क्या होती हैं? वायु व जल से भरे होते हैं, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर करने का काम करते हैं। यानी कि क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। ग्रेन्यूल्स को देखिए, निश्चित आकृति नहीं होती, इनकी कोई भी फिक्स आकृति नहीं होती है। त्वचा की एपिथेलियल सेल्स में पिगमेंट को उत्पन्न करते हैं, ठीक। क्या? त्वचा की एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें क्या करते हैं? पिगमेंट को उत्पन्न करते हैं। अब आ जाइए लास्ट, केंद्रक, न्यूक्लियस। सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने मछलियों के आरबीसीज में देखा। किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किस में देखा इन्होंने? मछलियों के आरबीसीज में देखा, ठीक है। अब खोज का श्रेय, इसको खोज किसने किया, किसको जाता है इसका श्रेय? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? केंद्रक है, याद रखिएगा। मानव के सभी सेल में केंद्रक पाए जाते हैं, परंतु एरिथ्रोसाइट की आरबीसीज में नहीं पाए जाते। ये बात याद रखिएगा, परंतु एरिथ्रोसाइट्स के आरबीसीज में नहीं पाए जाते। फिर देखिए इसके कौन कौन से भाग हैं केंद्रक के? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर फ्लूइड या न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है क्रोमोसोम्स और चौथा है न्यूक्लियोलस, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यानी कल का सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। क्या करना है? चैनल को आपको लाइक कर देना है और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर देना है और उनसे बोलना है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।